नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने के कारण आए एवलोंस से अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ यहां पर 5 पुलों को बहा ले गई और रास्ते में आने वाले घर, पास के एनटीपीसी पावर प्लांट और एक छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस आपदा में अब तक 14 लोगों की मौत होने की खबर है, वहीं लगभग 170 लोग लापता है। तपोवन एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 30 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है, जिन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय और राज्य की आपदा प्रबंधन की टीम सहित यहां पर आईटीबीपी की टीमें भी लगी हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,26,363 हो गई। रविवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के 12,059 नए मामले सामने आए हैं। इससे एक दिन में 11,805 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 78 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,54,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 1,48,000 से अधिक है। राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकायों के रविवार को घोषित अध्यक्ष पद के चुनाव परिणामों में 48 निकायों में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और 37 निकायों में भाजपा ने बोर्ड बनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 48 निकायों पर कांग्रेस के अध्यक्ष और 37 पर भाजपा के अध्यक्ष चुने गए। वहीं रागपा आरएलपी के एक निकाय में बोर्ड बना है। वहीं 3 निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा शहरी क्षेत्रों के नगर निकायों में अपना वर्चस्व होने का दम भरती रही, लेकिन राजस्थान की जनता ने निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 90 नगर निकाय चुनाव में से 50 नगर निकायों में अध्यक्ष पदों पर जीत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जमीन को खिसका दिया। कांग्रेस 48 बोर्ड बनाने में सफल रही तथा 2 नगर निकायों में कांग्रेस के समर्थन से अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के रविवार को 75 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 3,18,193 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम 6 बजे तक के बीते 24 घंटों में 75 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 3,18,000 से अधिक हो गई, जिनमें से 1,527 रोगी उपचाराधीन है। नए मामलों में जयपुर में 22, कोटा में 11, अजमेर में 8, उदयपुर में 7, जोधपुर झालावाड़ में 4 नए संक्रमित शामिल है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को लेकर की गई टिप्पणियों के लिए उन पर पलटवार करते हुए कहा कि वह आंदोलनरत किसानों के प्रति अपना रुख नरम करे और उनकी तरफ थोड़ी ममता दिखाए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में केंद्र की कई योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की और कहा था कि लोग उनसे ममता दिखाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निर्ममता मिली। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता के बीच एक राहत भरी खबर आई है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार कोरोना का टीका ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी है। कोविशील्ड वैक्सीन का विकास करने वाले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया कि बीमारी के कम से कम एक नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी है, जिसे B117 केंट कहा जाता है। इस नए स्ट्रेन का पता पिछली बार पिछले साल के अंत में ब्रिटेन में चला था। ऑक्सफोर्ड टीके के परीक्षण संबंधी मुख्य जांचकर्ता प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा कि ब्रिटेन में कोविशील्ड टीके के परीक्षण डेटा से संकेत मिलता है कि टीका न केवल मूल महामारी वायरस से बचाता है, बल्कि इसके नए स्वरूप से भी रक्षा करता है। इससे 2020 के अंत में संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने उत्तराखंड आपदा में 5 पुल ध्वस्त, संपर्क टूटने वाले गांव में के बाद आई बाढ़ से 5 बड़े पुल टूट गए। इससे तपोवन इलाके के 13 गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। इन गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अचानक आए पानी के सैलाब से इस इलाके में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 5 पुल बह गए। बाढ़ से एक बड़ा और 4 छोटे पुल जमींदोज हो गए। ये पुल पहाड़ियों की बची 13 गांवों के सक्रिय सड़कों को जोड़ते थे। जिन गांवों से संपर्क टूट गया है वहां हेलीकॉप्टर के जरिए फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद हुई तबाही की वजह से चर्चा तेज हो गई।
दरअसल वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले ही एक अध्ययन में आगाह कर दिया था कि हिमालय के ग्लेशियर बेहद तेजी से पिघल रहे हैं और बड़े हिमखंड टूटकर गिरने से बड़ी आपदाएं आ सकती है। साइंस एडवांस जर्नल में जून 2019 में प्रकाशित अध्ययन में दावा किया गया था कि तापमान बढ़ने के कारण हिमालय के हिमखंड 2 गुनी तेजी से पिघल रहे हैं। इससे भारत समेत कई देशों के करोड़ों लोगों पर संकट आ सकता है। इन इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत, चीन, नेपाल और भूटान में 40 वर्षों के दौरान सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के अध्ययन में जानकारी मिली थी। इसमें पाया गया था कि जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालय ग्लेशियर तेजी से समाप्त हो रहे हैं और 2 गुने अधिक तेजी से पिघल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पिछले बंगाल दौरे के दौरान जय श्री राम के नारे को लेकर हुए विवाद पर रविवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी की उस वक्त खामोशी पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। पीएम मोदी ने बंगाल दौरे में कहा कि बंगाल फुटबॉल को पसंद करता है, लिहाजा मैं उसी भाषा में बोलता हूं कि तृणमूल ने एक के बाद एक कई सारे फाउल किए हैं। ये फाउल है कुशासन का, विपक्षी दलों के नेताओं पर हमले का, भ्रष्टाचार का। बंगाल की जनता ये देख रही कि जनता जल्द ही उन्हें राम कार्ड दिखाएगी। कोरोना से लड़ाई में भारत की रफ्तार दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले काफी तेज है। महज 23 दिन में ही वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने दुनिया के उन देशों को पीछे छोड़ दिया जहां हमसे काफी पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इन 23 दिनों में अब तक देश के 58 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 3.68 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई चुकी है। दूसरे नंबर पर यूके है, जहां अब तक 1 करोड़ 48 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। उत्तराखंड में आपदाओं के बाद हमेशा ही नदियों पर बने बड़े बांध और पावर प्रोजेक्ट पर उंगली उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चिंता जता चुका है। यहां तक कि केंद्र सरकार का अपना जल संसाधन मंत्रालय 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने मान चुका है कि उत्तराखंड पर गंगा पर कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राज्य के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद उत्तराखंड में बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। टिकरी बॉर्डर पर रविवार को एक किसान का शव पार्क में पेड़ से लटका मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें किसान ने लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी सरकार बस तारीख पर तारीख दे रही है, कोई नहीं कह सकता कि काले कानून कब वापस होंगे। पुलिस ने बताया कि मृतक किसान का नाम करमवीर सिंह, उम्र 52 साल है। वह हरियाणा के जिंद का रहने वाला था। ये घटना हरियाणा के ही चरखी दादरी में होने वाले महापंचायत से कुछ देर पहले सामने आई। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी सुखदेव सिंह को अरेस्ट कर लिया। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। चमोली जिले के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरने की घटना के बाद रैणी गांव से 1000 किलोमीटर दूर इलाहाबाद तक गंगा किनारे के इलाकों में हाई अलर्ट किया गया है। गंगा किनारे के अधिकांश स्थान खाली करा लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी को देखते हुए यूपी में गंगा किनारे स्थित 11 मंडल और 27 जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इन जिलों के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या से वाराणसी जाते समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है, उसका जलस्तर बढ़ने से गंगा का जलस्तर भी बढ़ सकता है। वहीं दिल्ली राजधानी में सब्जियां फिर महंगी हो गई है। सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले प्याज तो लोगों को जमकर रुला रहा है। पिछले 15 दिनों से कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले दिनों तो थोक भाव में भी प्याज की कीमत 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आलम यह है कि पिछले 15 दिनों में प्याज की कीमत प्रति किलो 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों फुटकर बाजारों में 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश में किसी अपराधी को मृत्युदंड देने का प्रावधान खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। बाइडेन ने कदम उठाने की घोषणा पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद की थी। अमेरिकी इतिहास में मृत्युदंड का विरोध करने वाले पहले राष्ट्रपति बने बाइडेन ने इस सजा का प्रावधान हटाने के लिए कानूनी सलाह लेना शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।